गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रबंध की तकनीकों के बारे में। और प्रबंध की तकनीकों में हमने पहली तकनीक एमबीओ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम दूसरी तकनीक पे आते हैं, एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एमबीई अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक का तात्पर्य क्या है? तो एमबीई या अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक का तात्पर्य होता है कि प्रबंध अपने सामान्य क्रम से, सामान्य तरीके से हटकर के कार्य करेगा। इसको बोलते हैं एमबीई। अर्थात तात्पर्य ये हुआ कि प्रबंध का जो कार्य है, जो मैनेजमेंट का कार्य है, वो सभी चीजों की तरफ देखना, सभी बातों के ऊपर ध्यान रखना, सभी समस्याओं को सुलझाना, सभी व्यक्तियों की तरफ ध्यान देना, सभी समस्याओं की तरफ ध्यान देना, ये प्रबंध का कार्य होता है। लेकिन अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक में जो प्रबंधक है वो सभी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देता। वो केवल और केवल एक जो महत्वपूर्ण समस्या है, जो अत्यंत जटिल समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देता है। वो किसकी तरफ? वो महत्वपूर्ण जो समस्या है, जो जटिल समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देता है। और जटिल जो समस्या होती है उनकी तरफ फोकस करके उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि वो जटिल और बड़ी समस्या है, और वो जटिल और जो बड़ी समस्या है वो बाकी जो अन्य समस्याएं हैं उनको भी जन्म दे देती है। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले उस जटिल और बड़ी समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए और छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ देना चाहिए, भुला देना चाहिए, छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर कर देना चाहिए। इसी को किसके नाम से? अपवाद द्वारा प्रबंध के नाम से जानते हैं कि प्रबंध यहाँ पर कैसे काम कर रहा है? अपवाद के रूप में काम कर रहा है। प्रबंध यहाँ कैसे काम कर रहा है? अपवाद के रूप में काम कर रहा है, एक्सेप्शन के फॉर्म में काम कर रहा है। प्रबंध किसके रूप में काम कर रहा है? अपवाद के रूप में काम कर रहा है, एक्सेप्शन के फॉर्म में काम कर रहा है। इस तकनीक को हम अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम तकनीक पे आते हैं। आप बुक और नोटबुक में देखेंगे, अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबी। अपवाद द्वारा प्रबंध आधुनिक समय में व्यवसाय प्रबंधन का अत्यधिक जटिल कार्य बन चुका है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा प्रबंधकों को विवश कर रही है कि वे व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लागतों एवं लाभों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करें। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि प्रबंधन व्यवसाय के सभी केंद्रों और सभी कार्यों की तरफ ध्यान केंद्रित करें, और जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों की तरफ देखें। कि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा प्रबंधकों को विवश कर रही है कि वे व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लागतों एवं लाभों के योगदान पर ध्यान को केंद्रित करें। प्रबंधक की संगठित एवं व्यवस्थित योजना के अभाव में आज प्रबंधक सूचनाओं के ढेर में दब सकता है। अर्थात इतनी ज्यादा अत्यधिक सूचनाएं प्रबंधक के पास में इकट्ठी हो जाती है कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, और किसके ऊपर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, इस बारे में प्रबंधक को मालूम ही नहीं लगता है। और प्रबंध कार्य उसकी क्षमता से परे हो जाता है, क्षमता से ज्यादा हो जाता है। भले ही वे कई घंटों तक कार्य क्यों नहीं करें, इन परिस्थितियों में अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। क्योंकि प्रबंध की यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको प्रबंधकों को प्रदान करने के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, तथा उनका भी विशिष्ट समस्याओं एवं परिस्थितियों के पैदा होने पर ही आकर्ष करने की व्यवस्था करती है। यह तकनीक व्यवसाय प्रबंध के सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपनाई जाती है। नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य को अपवाद सिद्धांत पर आधारित करने से अधीनस्थों के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक प्रबंधकीय हस्तक्षेप भी समाप्त हो जाता है।
अधीनस्थों के कार्य क्षेत्र में जो प्रबंधकों का अनावश्यक हस्तक्षेप है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि प्रबंधक बार बार सभी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, तो अधीनस्थों की तरफ वो ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, वो भी समाप्त हो जाता है और नियंत्रण के उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं। यह प्रणाली अनावश्यक एवं गौण महत्व की बातों से ध्यान को हटाकर जटिल, गौण का मतलब है जो महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे हैं, यह प्रणाली अनावश्यक एवं गौण महत्व की बातों से ध्यान को हटाकर जटिल, महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सृजनात्मक मामलों पर ही ध्यान को केंद्रित करने पर बल देती है। अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो बतलाती है कि उन समस्त कार्यों और मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए, जो कि नियमित रूप से निर्धारित परिणामों की उपलब्धि दे रहे हैं। वे कार्य तो अधीनस्थ प्रबंधकों के द्वारा ही कर दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल उन परिस्थितियों एवं मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो कि अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं। जो कि कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल उन मामलों की तरफ दिया जाना चाहिए, उन मामलों की तरफ उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं और मानकों से ज्यादा है। जो आपने वेरिएशन निर्धारित किया था उससे ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, उससे ज्यादा अंतर आ रहा है, उससे ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो रही है। आगे है कि इस प्रणाली का, ऐसी प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो प्रबंध प्रक्रिया को क्या बनाना होता है? सरल बनाना होता है। इस प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो प्रबंध प्रक्रिया को सरल बनाना होता है ताकि समस्या क्षेत्र पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जा सके और उन व्यक्तियों और मामलों पर उच्च अधिकारियों को समय व्यय नहीं करना पड़े जिन पर उनके अधीनस्थ भली प्रकार ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। रेमंड मैक्लियोड के अनुसार अधिकांश प्रबंधकों के पास इतने ज्यादा उत्तरदायित्व होते हैं। रेमंड मैक्लियोड के अनुसार अधिकांश प्रबंधकों के पास में इतने ज्यादा उत्तरदायित्व होते हैं कि वे सभी मामलों पर उचित ध्यान देना अव्यावहारिक या कठिन पाते हैं। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपना ध्यान अत्यंत अच्छे, देखो ये बात बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना इसको। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपना ध्यान अत्यंत अच्छे तथा अत्यंत बुरे निष्पादन पर ही केंद्रित करें। अत्यंत अच्छे और अत्यंत बुरे निष्पादन पर ही उसे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। प्रबंध विद्वान स्टार के अनुसार जब कार्यक्रम सही चल रहा होता है तो वहां प्रबंधक कार्य नहीं करता है। जब अपवाद का तात्पर्य है समस्या, अवरोध इत्यादि से उत्पन्न होता है, जब अपवाद उत्पन्न होता है, जब अपवाद उत्पन्न होता है तब प्रबंधक की आवश्यकता होती है और वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। इस कार्य और प्रक्रिया को अपवाद द्वारा प्रबंध कहा जाता है। इस कार्य को, इस प्रक्रिया को अपवाद द्वारा प्रबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लास्ट में इसको संक्षिप्त रूप में पढ़ लें। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंध प्रणाली वह प्रणाली है जो प्रबंधकों को उन अपवादों की सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करती है जो कि उन्हें उनकी सृजनात्मक योग्यता की प्रयुक्ति की अनुमति देते हैं। इस प्रकार यह केवल नियंत्रण की तकनीकी नहीं है अपितु अवसरों की खोज की विधि भी है। इस प्रकार यह
नियंत्रण की तकनीक ही नहीं है, अपितु अवसरों की खोज की विधि है जो अवसरों को खोजने का कार्य करती है। ठीक है बेटा, ओके। तो ये तो हमने बैकग्राउंड और परिभाषा इनके बारे में पढ़ लिया है। दो ही इसमें टॉपिक है आगे और अपवाद द्वारा प्रबंध में, एक तो महत्व और एक इसकी हानियां। अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक को अपनाने से संगठन को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और कौन कौन सी हानियां उठानी पड़ सकती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।